नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 मई सोमवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होने लगी है। देश में रविवार को 2,22,704 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यह आंकड़ा पिछले 38 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 15 अप्रैल को 2.16 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंच गए हैं। इस दौरे में विदेश मंत्री अमेरिकी वैक्सीन निर्माताओं के साथ मीटिंग कर भारत के लिए फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन मिलने का रास्ता साफ कर सकते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका जरूरतमंद देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाएगा। जयशंकर के 5 दिन के इस दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि 24 से लेकर 28 मई तक विदेश मंत्री अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। राजस्थान सरकार ने राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि इस बार सख्ती भी बढ़ाई गई है। 2 दिन की जगह अब 3 दिन के लिए शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। 3 दिन तक मेडिकल, दूध, फल, सब्जी छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। 30 जून तक शादियों पर रोक बढ़ा दी गई है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में पुरानी पाबंदियों को जारी रखा गया है। मनरेगा के काम शुरू करने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। नई गाइडलाइन 24 मई से ही प्रभावी होगी। सीबीएसई 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मंथन किया गया। बैठक में विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और अधिकारियों ने अपने विचार रखे। अधिकतर राज्यों की ओर से परीक्षाओं के आयोजन के पक्ष में अपने विचार रखे गए। हालांकि परीक्षा पैटर्न में बदलाव किए जाने को लेकर भी बैठक में कई सुझाव दिए गए। उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षा आयोजित करने के प्रस्तावों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों, राज्य परीक्षा बोर्डों के अध्यक्षों, हितधारकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। योग गुरु बाबा रामदेव ने रविवार को एलोपैथिक मेडिसिन पर अपना हालिया बयान को वापस ले लिया है। उनके बयान का डॉक्टरों की ओर से कड़ा विरोध किया जा रहा था। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को चिट्ठी लिखकर बाबा रामदेव से बयान वापस लेने के लिए कहा था। देर शाम रामदेव ने कहा कि वे मेडिकल साइंस के सभी रूपों का सम्मान करते हैं। एलोपैथिक ने कई जानें बचाई हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं। कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके आसाराम का ऑक्सीजन लेवल रविवार को एक बार फिर घट गया। कोरोना से ठीक होने पर 2 दिन पहले आसाराम को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया था। जोधपुर जेल में रविवार सुबह उनका ऑक्सीजन लेवल घटकर 92 हो गया। इसके बाद उसे एक बार फिर एम्स ले जाने की तैयारी की गई, लेकिन आसाराम ने वहां जाने से मना कर दिया। आसाराम ने सिर्फ आयुर्वेदिक इलाज लेने की ही बात कही। इसके बाद आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टर को बुलाया गया। अब जेल में ही उसे ऑक्सीजन दी जा रही है। तूफान ताउते के बाद अब देश पर चक्रवात यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी में रविवार को निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। ये उड़ीसा के बालासोर और बंगाल के दीघा से 700 किलोमीटर की दूरी पर है। उम्मीद है कि 24 मई तक ये चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। 25 मई को बंगाल के मेदिनीपुर, 24 परगना और हुगली में हल्की बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है। इसके बाद 26 मई को नादिया, वर्धमान, बांकुरा, पुरुलिया और बीरभूम में भारी बारिश हो सकती है। कोरोना के मामलों में अब कमी देखी जा रही है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ दिनों के बाद देश तीसरी वेव से संक्रमित हो सकता है। तीसरी वेव की जद में देश की 35% तक जनता आ सकती है। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा शिकार बच्चे और किशोर हो सकते हैं। ऐसी आशंकाओं के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों से 1 हफ्ते के भीतर बच्चों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़े आयोग को जमा करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में 1 जून से लॉकडाउन में छूट दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि हम 1 हफ्ते यानी 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर केस इसी तरह घटते रहे और जैसे अभी घट रहे हैं तो हम धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील देंगे। केजरीवाल ने कहा कि केस घट रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है। तीसरी लहर के आने की आशंका है और हम सब इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच लंबे लॉकडाउन के बाद मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। राज्य के लगभग सभी जिलों में 24 से 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, लेकिन कम संक्रमण वाले 6 जिलों में कुछ ढील दी गई है। कम संक्रमण वाले 6 जिले झाबुआ, गुना, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड है। यहाँ ढील के तहत सोमवार से कर्फ्यू में भी किराना, फल, सब्जी और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी।
सरकारी कार्यालय में भी कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। सांगानेर के विधायक और जयपुर के पूर्व महापौर अशोक लाहोटी ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के हर घर को सैनिटाइज करने की खास पहल की है। लाहोटी ने सांगानेर के वार्ड नंबर 92 से प्रत्येक घर को सैनिटाइज करने का काम खुद अभियान के रूप में शुरू किया। विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि सैनिटाइजेशन के थीम सॉन्ग और जन जागरण की अपील के साथ सैनिटाइज कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। धौलपुर में कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता अब दिनों दिन कम होती जा रही है। केवल 10 दिन में ही करीब 60% मरीजों में गिरावट दर्ज की गई है। प्रमुख बात तो यह है कि जिले में अब कोविड डेडिकेटेड चिकित्सालयों में खाली पलंगों की संख्या बढ़ने लगी है। यही कारण है कि जिला चिकित्सालय में उपलब्ध 152 में से 104 बेड खाली हैं, जबकि 48 मरीज भर्ती हैं। अजमेर में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार सहित महर्षि दयानंद सरस्वती और ILD स्किल यूनिवर्सिटी के कुलपति ओम थानवी और उनकी पत्नी ने कोरोना पर विजय पाई है। वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद दोनों को कोरोना हुआ, लेकिन वायरस ने नुकसान नहीं पहुंचाया। अब कुलपति अस्पताल से तीनों विश्वविद्यालयों का कामकाज संभाले हुए हैं। थानवी और उनकी पत्नी प्रेमलता ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज फरवरी से अप्रैल के बीच में लगवाई थी। देश के ऊपर बीते 2 दिनों में बने हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 24 घंटे तक और बने रहने की संभावना है। 21 मई को राजस्थान के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था, जिसके चलते प्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम बदलाव देखने को मिला था। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधे श्याम शर्मा ने कहा कि 2 दिन पहले राजस्थान के ऊपर जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था, उसका असर अभी अगले 24 घंटे तक और देखने को मिलेगा। इस दौरान बीकानेर, जोधपुर और अजमेर संभाग में शाम होने के साथ ही हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने आरक्षित वर्गों के कॉलेज स्टूडेंट्स को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंबेडकर DBT वाउचर योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत आरक्षित वर्गों के कॉलेज स्टूडेंट्स को आवासीय सुविधा के लिए वाउचर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके तहत आरक्षित वर्गों के उन स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा जो घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। उनको आवासीय सुविधा के लिए ये वाउचर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे SC, ST, OBC, MBC और EWS वर्ग के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। गत परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह योजना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।